हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम देखेंगे उपनिषद के ऐसे नुस्खे जिसको आप सुनकर अपना माथा पीट लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बृहदारण्यक उपनिषद को लेते हैं, जो कि 6:4:17 में क्या दिया गया है, एक नुस्खा कि जो चाहता हो कि मेरी पुत्री विदुषी हो और पूरे 100 वर्षों की आयु पाए, वह और उसकी पत्नी तिल और चावल की खिचड़ी पकाकर उसमें घी मिलाकर खाएं, उससे वे उक्त योग्यता वाली कन्या को जन्म देने में समर्थ होंगे। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें तो पंडिता अर्थात विदुषी का उपयोग हुआ है, लेकिन इससे लगता है कि पुत्री विदुषी भी होती होगी। लेकिन इस स्थल पर जो प्राचीनतम भाष्य उपलब्ध है, उसमें जो कहा गया है वह हमारी सारी आशाओं पर तुषारपात अर्थात पानी फेर देता है, जो कि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में क्या लिखते हैं, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद के 6:4:1 पर आप लोग शंकर भाष्य देख सकते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि गृह शास्त्र अर्थात घर गृहस्थी के कामों में निपुण होना ही पुत्री का पांडित्य है, उसका विदुषी होना है, क्योंकि उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। किसको? पुत्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो कि यह उपनिषद बोलता है। आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से यह लोग लिखते हैं। अब एक और नुस्खा देखते हैं, जो कि बृहदारण्यक के 6:4:18 में हमें देखने को मिलता है। क्या लिखते हैं? यदि कोई यह चाहे कि मेरा पुत्र प्रख्यात विद्वान, सभा में जाने योग्य, सुवक्ता, वेदों का ज्ञाता और 100 वर्षों की आयु भोगने वाला हो, तो उसे चाहिए कि दंपत्ति बैल या सांड के मांस में चावल पकाकर और घी मिलाकर खाएं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दंपति को क्या करना है? बैल या सांड के मांस में चावल पकाकर और घी मिलाकर खाएं। जब आप इसको सुनोगे तो आप लोग चौंक गए होंगे, और कुछ लोग तो यह भी बोलेंगे ये तो मिलावट है, मिलावट है, मिलावट है। लेकिन इसका हमें सबसे पुराना शंकर भाष्य मिलता है, जो कि सबसे पुराना है। तो उसमें इसका जो अर्थ है मांस खाने का, इसको हम बोलते हैं संस्कृत में उच्छा, ओछिण मासेन। इसका अर्थ क्या होता है, इसमें देखते हैं तो लिखते हैं कि उच्छा के मांस से, उच्छा का अर्थ है गर्भ धारण करने में समर्थ बैल बछड़ा, उसका मांस। ऋषभ उच्छा से भी ज्यादा उम्र के बैल बछड़े को कहते हैं, उसके मांस को अर्षभ मांस कहते हैं। यहाँ शंकराचार्य ने साफ तौर पर ओछिण मासेन का अर्थ गर्भ धारण करने में समर्थ बछड़े का मांस किया है, और अर्षभ मासम का अर्थ उच्छा से भी ज्यादा उम्र के बछड़े का मांस किया है। तो इससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि किस प्रकार से यह नुस्खे, जो कि बिना सर पैर के दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद एक और नुस्खा देखते हैं। क्या लिखते हैं बृहदारण्यक में 6:4:14 में कि जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, शुक्ल का अर्थ होता है काला, एक वेद का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्षों की आयु प्राप्त करे, उसे चाहिए कि पति पत्नी दूध और चावल को पकाकर खीर बना लें और उसमें घी मिलाकर खाएं। इससे वे उपयुक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ होंगे। तो आप लोग खुद सोचिए कि किस प्रकार से एक पुत्र और पुत्री में डिस्क्रिमिनेशन है। क्या ऐसा विज्ञान में, साइंस में संभव है या नहीं है? आप लोग खुद हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो लोग अपने आप को सनातनी, हिंदुत्ववादी और तमाम प्रकार की चीजें बोलते हैं कि वेदों में तो विज्ञान है, वेदांत में विज्ञान है, उपनिषद में तो
विज्ञान है। आप लोग खुद बताएं कि क्या ऐसा संभव है या फिर नहीं है। ऐसे ही हम एक और देखते हैं नुस्खा। यही बृहदारण्यक उपनिषद के 6:4-15 में लिखते हैं, जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल अर्थात पिंगल का हो, पिंगल का अर्थ होता है पीला, 2 वेदों का अध्ययन करे, पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी दही के साथ भात पकाकर व उसमें घी मिलाकर खाएं, इससे वे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होंगे। आप लोग दिमाग लगाइए, कितने अच्छे नुस्खे दिए गए हैं। यदि ऐसे कोई नुस्खा दे तो उसको तो जेल हो जाएंगी। लेकिन आप लोग देखते हो कि काफी जो बाबा ढाबा होते हैं इस प्रकार के नुस्खे भी देते हैं। तो वह नुस्खे कहाँ से आते हैं? वह नुस्खे यहीं से आते हैं, इनके धार्मिक ग्रंथों से आते हैं। अब एक और नुस्खा दिया गया है पुत्र के बारे में कि जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्ण या अरुण नयन हो। श्याम वर्ण का अर्थ होता है काला, 3 वेदों का अध्ययन करे तथा पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी जल में चावल पकाकर भात तैयार कर ले और उसमें घी मिलाकर खाए, इससे वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ होंगे। तो कितनी अच्छी बात की गई है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इन्होंने नुस्खा ही नहीं दिया, बल्कि जो आजकल आप लोग देखते हो कि जितने भी बाबा ढाबा हैं वह बलात्कार, रेप, महिलाओं के खिलाफ क्यों करते हैं? तो उसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिलती है? उसकी प्रेरणा इनके धर्म ग्रंथों उपनिषद से मिलती है। तो इसी में उपनिषदों में नारी से उसी प्रकार अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण बर्ताव करने की शिक्षा दी गई है जैसे मनु ने दी है, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद का कहना है, जो कि 6:4-7 में दिया गया है। लिखते हैं, यदि स्त्री मैथुन करने ना दे तो उसे उसकी इच्छा के अनुसार वस्त्र आदि देकर उसके प्रति प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी वह मैथुन ना करने दे तो उसे डंडे से या फिर हाथ से थप्पड़, घूंसा आदि मारकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। यदि यह संभव ना हो तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तुम्हें बंदे अथवा भाग्यहीना बना दूंगा। ऐसा कहकर इंद्रेण इस मंत्र का पाठ करते हुए उसके पास जाएं, उस अभिशाप से वह दुर्भागा एवं बंध्या कही जाने वाली अयश्वनी बदनाम ही हो जाती है। तो यह प्रेरणा इनको ब्लैकमेलिंग की, बलात्कार की प्रेरणा इनको बाबा ढाबा से कहाँ से मिलती है? इन्हीं के धर्म ग्रंथों से मिलती है, जो कि हम देख सकते हैं। आप लोग खुद ही देखिए किस प्रकार से अपराधमक और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। इसके बाद एक और नुस्खा देखते हैं लास्ट का, कि जो कि 6:4-14 में लिखा है कि मिट्टी के कच्चे ना पकाए बर्तन में अग्नि रखकर विपरीत रीति से सरकंडों का बहरिश अर्थात बिछौना बिछाकर उसकी वाण जैसी सींकों को घी में भिगो दें। आहुति के पहले मम समृद्धि आदि मंत्रों का पाठ करके अंत में हर बार अशो बोलकर उस यार का नाम ले। इस प्रकार करने वाला विद्वान ब्राह्मण जिसको श्राप देता है उस यार की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से पागलपन वाली बातें लिखी हुई हैं। कुछ लोग बाबा ढाबा सूट पैंट वाले बाबा कहते हैं इसमें तो विज्ञान है, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। यदि हाँ सारी अच्छी अच्छी बातें हैं तो यह नुस्खा आप लोग पाकिस्तान पर क्यों नहीं आजमाते या फिर चीन पर क्यों नहीं आजमाते? यदि आप इसको आजमाते हैं तो किसी युद्ध की
जरूरत ही नहीं होगी, मंत्र पढ़ दो, सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें पागलपन की बातें और बिना तर्कहीन अटपटी बातें, अटपटे नुस्खे हमें देखने को मिलते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।